पढ़ना है कॉम्परेटिव डिग्री, तो जिसको संक्षेप में इन एब्रिविएशन इट इज कॉल्ड सीडी। एब्रिविएशन में संक्षिप्तीकरण में इसको हम लोग सीडी बोलते हैं और इसके फुल फॉर्म होता है कॉम्परेटिव डिग्री और इसकी हिंदी होती है उत्तरा अवस्था। तो इसके जब किसी दो प्राणियों या वस्तुओं के गुणों अथवा दोषों की तुलना करनी हो तो वहां पर सीडी का प्रयोग होता है, वहां पर कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। नोट लेकिन यहाँ पर लिखा गया है जिससे तुलना की जाती है उसके पहले दैन लगता है और यही सीडी की मुख्य पहचान है। एज वेल एज लगा रहेगा तो वह वाक्य कौन सा होगा? पीडी। और जब दैन लगा रहेगा तो कौन सा वाक्य होगा? सीडी का। तो यहाँ पर सीडी और पीडी में कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ आगे हम यहाँ पर देख लें और हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे जिससे तुलना की जाती है, एक अलंकार पढ़े होंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार पढ़े होंगे जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? कोई पढ़ा है अलंकार उपमा? जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे उपमान कहा जाता है। और जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। उपमेय और उपमान। तो यहाँ पर उपमान के पहले आपको दैन लगाना है और दैट विल बी आइडेंटिफिकेशन फॉर द सीडी। वह सीडी की पहचान बन जाएगी। चलिए ट्रांसलेशन करते हैं। मोनिका आपसे ज्यादा छोटी है तो इसका हो जाएगा मोनिका। उसके बाद इज। अब यहाँ पर छोटी का होता है स्मॉल। स्मॉल का सीडी होता है स्मॉलर। उसके बाद दैन लगेगा जिससे है दैन यू। ये हो गया है। तो यहाँ पर बताएं हिंदी में ट्रांसलेशन करते समय आपको वही नाम पहले लिख लेना है बस। और अंग्रेजी का होगा ना तो फिर चेंज करने के लिए इधर का उधर करना पड़ेगा। इधर वाले नाम को इधर करना पड़ेगा। आपकी सीढ़ी मेरी सीढ़ी से ज्यादा ऊंची है तो योर यहाँ पर लग जाएगा योर स्टेयर आपकी सीढ़ी। उसके बाद इज लग जाएगा ऊंची का हाई का सीढ़ी क्या हो जाएगा? हायर। उसके बाद दैन। उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा बताओ आप लोग? नाउन पढ़े हो पजेसिव प्रोनाउन लगेगा यहाँ पर। दैन क्या रहेगा? आपकी सीढ़ी मेरी सीढ़ी से ज्यादा ऊंची है। दैन लगेगा क्या? माइन लग जाएगा क्योंकि बताएं माइन में 2 पार्ट्स होता है। एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। तो वहां पर ये बातें हो चुकी हैं। अगर अब आपके मन में उठ रहा है कि कैसे ये हायर हो गया, यहाँ पर कैसे स्मॉलर हो गया, इसका एक चार्ट है। इसको चार्ट में बताया जाएगा। पहले तो हेडिंग डाला जाएगा स्लेवल की हेडिंग पड़ेगा SYLLABLE। स्लेवल होता है शब्दांश होता है। इसकी हेडिंग पड़ेगी। इसको लिखवाया जाएगा तो अब बताया जाएगा कि यहाँ पर कैसे ये हायर हुआ, कैसे मोर लगता है, कैसे मोस्ट लगता है। यहाँ तक अगर आपको डाउट है कोई तो आप कमेंट करिएगा या आप पूछ लीजिएगा। इसके बाद हेडिंग है स्लेवल की। व्हाट इज स्लेवल इसको पहले देखेंगे उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। तो स्लेवल में कहा जा रहा है शब्दांश इसकी हिंदी होती है और अंग्रेजी भाषा के किसी भी शब्द का उच्चारण करते समय जिस स्थान पर हमारी जिह्वा अति सूक्ष्म समय नैनो सेकेंड, आप लोग जानते हैं छोटा सेकंड होता है उससे भी छोटा क्या होता है? नैनो सेकेंड होता है। उतने समय के लिए हमारी आंख के लिए रुक जाती है। जिस स्थान पर रुक जाती है उससे ही क्या कहते हैं? उसे स्लेवल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखिएगा। आप लोग पढ़ेंगे इंटेलिजेंट को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि हमारी जिह्वा कम से कम कितने स्थानों पर रुक रही है? बताइएगा। आप लोग पढ़िए इंटेलिजेंट कितनी देर पर रुक रही है? 2 जगह पर। और कोई बताइए कितनी जगह पर रुक रही है? 3। और कोई बताइए कितनी जगह पर रुक रही है? 3। तो इसमें रियल है 3 जगह पर हमारी जिह्वा रुक रही है। तो इसमें देखिएगा पहला इंटेलिजेंट कितना भी फास्ट बोलोगे वो चूंकि मैं बोल रहा हूँ नैनो सेकेंड उससे भी कम होगा। अगर मात्रक होगा उसका तो उतने समय के पहले इन पर रुकेगी, फिर टेली पर रुकेगी, फिर जेंड पर रुकेगी। ये 3 सिलेबल है ना। अच्छा अब अगले में बताइए पावरफुल में कितना सिलेबल है? पावरफुल में कितना सिलेबल है? आप लोग पढ़िए अपने मन में और बताइए कितने स्थानों पर जिह्वा आपकी रुक रही है? कितने स्थानों पर? 2 स्थानों पर रुक रही है। 2 से एक तो पावर उसके बाद फुल। उसके बाद आप बताओ ब्यूटीफुल में कितना सिलेबल? ब्यूटीफुल में कितना सिलेबल है बच्चा? यहाँ पर 3 है। उसके बाद यहाँ पर 2 है। इसमें कितना है? 3 है। एक है ब्यूटीफुल तो यहाँ पर 3 सिलेबल है। व्यू पर जाएगा, उसके बाद फिर टी पर जाएगा, उसके बाद फिर उसे फुल पर जाएगा। तो लेकिन आप लोग ये बताइए कम से कम 1 से अधिक सिलेबल तो पहचान लोगे ना?
जैसे अगर हम बोले टाल में कितना सिलेबल है, टाल में एक है, और उंडेट में कितना सिलेबल है, कम से कम एक से ज्यादा है कि नहीं, ये बताओ, कंफर्म है ना, एक से ज्यादा है, कंफर्म है। चूंकि हमारा जो रूल बनेगा वो इसी पर बनेगा कि एक से ज्यादा यहाँ पर मैं लिखा हूँ, एक से ज्यादा, एक से अधिक। तो आप लोग जितने भी छात्र हैं अगर पूरा एक्यूरेट काउंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तो एक से ज्यादा तो काउंट कर ही सकते हैं। जैसे बोला गया उंडेट में कम से कम जानेंगे, इसमें एक से अधिक सिलेबल है, ये कंफर्म है। 2 है कि 3 है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं कि एक से अधिक सिलेबल इसमें है, ये कंफर्म है। माइंडेड में कितना सिलेबल है, कंफर्म है, एक से अधिक है कि नहीं, एक से अधिक। yes, sir. तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि सिलेबल एक से अधिक होना चाहिए बस। तो बात समझ में आ गई। अगर सही नहीं काउंट कर पा रहे हैं तो एक से अधिक सिलेबल होना चाहिए, तो एक से अधिक सिलेबल होना चाहिए। की बात समझ आ गई, बोलते ही नहीं, जरा गूंगे हो गए हो। चलिए आगे। अब यहाँ पर 2 नोट दे रखा हूँ। यदि किसी शब्द में सिर्फ एक सिलेबल हो तो उसका सीडी तथा एसडी बनाने के लिए पीडी में क्या करते हैं, पीडी प्लस ईआर कर देते हैं। अगर उसका सीडी बनाना है तो पीडी लिख करके उसमें हम ईआर जोड़ देंगे, हमारा क्या तैयार हो जाएगा, सीडी। तथा जब उसको हमें पीडी तथा ईएसटी जोड़ देंगे तो हमारा तैयार हो जाएगा ईएसडी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है टाल हमारा क्या बच्चा, पीडी है, क्योंकि यहाँ पर एक सिलेबल है, इसको हमको बनाना है, सीडी बनाना है, तो क्या बोला गया, पीडी प्लस ईआर। तो पीडी मेरा क्या है, टाल है, ये ना, इसमें क्या लगा देंगे, ईआर हो जाएगा डॉलर। अब इसी को एसडी बनाना है तो पीडी जो लिख दो टाल, उसके बाद क्या लगाना है, एसडी, टालिस्ट हो गया है। ऐसे इसका मैं भी चार्ट बनाऊंगा, पूरे शब्दों का चार्ट बनाऊंगा, जिससे कठिन शब्द है, जो एक्सेप्शन है, सब मेंशन हो जाएंगे। अगला नोट देखिएगा, यदि किसी शब्द में एक से अधिक सिलेबल हो तो उसका सीडी बराबर क्या होगा, मोर प्लस पीडी। उसका सीडी बनाने के लिए मोर प्लस पीडी लगाना होगा तथा एसडी बनाने के लिए मोस्ट प्लस पीडी बनाना होगा। जैसे आप लोग सब लोगों ने बता दिया कि इंटेलिजेंट में एक से अधिक सिलेबल है। आपको अगर 3 नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है कि एक से अधिक सिलेबल है कि नहीं है। तो इसको हमको सीडी, ये हमारा पीडी है, इसको हमको बनाना है सीडी। तो पीडी को से पहले क्या लगाना बच्चा, मोर लगाना। अब मोर वाली बात समझ में आ गई, कहाँ से निकल रहा है, ये निकल रहा है सिलेबल की वजह से निकल रहा है मोर। उसके बाद क्या लगा देंगे, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट हो गया। अब इसी को बनाना है एसडी, तो एसडी में क्या कहा है, तो मोस्ट प्लस पीडी, तो मोस्ट लगा दो, उसके बाद क्या कर दो, हमारा पीडी क्या है, इंटेलिजेंट। तो अभी इसके बाद मैं अब इसका चार्ट बनवाऊंगा, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें आप हमारे हिसाब से सिलेबल तो एक से अधिक है, किंतु उसको ईआर लगा करके बनाया गया है। तो हम लोग पढ़े थे कि ऐसे शब्द जिसमें सिर्फ एक सिलेबल होता है उसका सीडी बनाने के लिए पीडी प्लस ईआर लगा देते हैं, हमारा सीडी बन जाता है। और उसमें पीडी में प्लस ईएसटी जोड़ देते हैं तो हमारा एसडी बन जाता है। 2 कॉलम इसका लिया गया है। तो जिसमें एक सिलेबल है, सिलेबल क्या चीज़ होती है बताया गया था कि कल किसी शब्दों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा जिस स्थान पर अति सूक्ष्म समय के लिए रुक जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। अब यहाँ पर देखें जितना लिखा गया सब में सिर्फ एक सिलेबल है, एक सिलेबल वाला ही हम ये लिखाए हैं। अभी इसमें 2 सिलेबल होगा या एक से अधिक सिलेबल होगा, उसको बाद में ले रहे हैं। तो पहले देखिए सब में है हमारा ब्रेव है, टाल, बिग, स्मॉल, हाई, वाइज, उसके बाद कॉस्टली और क्लेवर। यहाँ पर 2 ही शब्द में थोड़ा सा डाउट है कि कॉस्टली और यहाँ पर क्लेवर, हम लोग बोले कॉस्टली, तो देखा जाए तो ली अलग हो रहा है, कॉस्ट अलग हो रहा है। हम लोगों के अकॉर्डिंग 2 मतलब इसमें क्या है 2 सिलेबल हो रहा है, बट एग्जाम में इसमें एक सिलेबल माना जाता है। अगर इसमें एक सिलेबल माना जाता है और जिसको डाउट होगा तो रेन एंड मार्टिन की पुस्तक है, रेन मार्टिन की पुस्तक है, पेज नंबर 235 है, उस पर ये शब्द लिखा गया कॉस्टली वाला। तो कॉस्टली का एक ही सिलेबल माना जाता है, तो सब में देख लेंगे। ब्रेव का है ब्रेवर हो जाएगा, ब्रेवेस्ट, टाल का टालर, टालिस्ट हो गया, बिग का बिगर, बिगेस्ट हो गया है, उसके बाद स्मॉलर, उसके बाद स्मॉलेस्ट हो गया, हाई का हायर, हाईएस्ट हो गया है, उसके बाद वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर 2 डिफरेंस ये है कि टाल कब लगेगा और कब हाई लगेगा।
तो टाल लगेगा जो सजीव रहता है उसके साथ में लंबा है, और निर्जीव वस्तु के साथ में हाई लगता है, जैसे बिल्डिंग हो गया। यह हम कह सकते हैं प्राणी के लिए, और यह वृक्ष वगैरह के लिए लगा सकते हैं, और ये प्राणी के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पर ये लगा सकते हैं वृक्ष वगैरह के लिए। वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, वाइजर, वाइजेस्ट हो चुका है। कॉस्टली वाली बात आई है, कॉस्टली का बनेगा कॉस्टलियर बनेगा सीडी, और कॉस्टलीस्ट हो जाएगा क्लीवर, क्लीवरेस्ट हो गया है, क्लीवर, क्लियरेस्ट। चीप माने सस्ता होता है, चीपर, चीपेस्ट हो चुका है। ग्रेट का मतलब महान होता है, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। लॉन्ग का मतलब लंबा, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ये हमारा हो चुका है जिसमें एक सिलेबल होता है, उसका चार्ट है, आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग लेंगे जिसमें ऐसे शब्दों को लेंगे जिसमें एक से अधिक सिलेबल होता है, उसको लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर ऐसे शब्द जिसमें एक से अधिक सिलेबल रहता है, सिलेबस रहता है, उसका पीडी, सीडी तथा एसडी इस प्रकार बनता है। एक से अधिक सिलेबल का मतलब यहाँ पर देखें जैसे ब्यूटीफुल, तो इसमें यहाँ पर तो देखें ब्यूटीफुल पर हमारी जीवा 3 स्थान पर रुक रही है। अगर 3 आपको कन्फर्म नहीं हो रहा है तो कम से कम एक से अधिक तो कन्फर्म हो ही रहा है। इसका मतलब ब्यूटीफुल है। इसका सिलेबल बनाना मतलब इसका सीडी बनाने के लिए पहले मोर लगाएंगे प्लस पीडी का शब्द छाप देंगे तो ब्यूटीफुल था। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल। एक बात यहाँ पर ध्यान दें, फुल की स्पेलिंग होता है FULL होता है। तो यहाँ पर जब फुल होता है किसी शब्द में जब जुड़ता है तो उसका एक यल गायब हो जाता है। तो अगर फुल शब्द कहीं में जुड़ा रहेगा किसी में तो उसमें अगर डबल यल लगा है तो वह शब्द गलत है। तो जैसे फील माने होता है बड़ा, ये भरना होता है फुल। अगर इसको दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा फुल फिल, दोनों का एक एक यल गायब हो जाएगा, फुलफिलमेंट। ये बात ध्यान में रखना है कि अगर फुल शब्द अकेला रहेगा तो उसमें डबल यल रहेगा, अगर फुल शब्द जुड़ा रहेगा किसी शब्द में तो पक्का है तो उसमें क्या रहेगा, एक यल रहेगा। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल है, जैसे यहाँ पर पावरफुल है, यहाँ पर ब्यूटीफुल है। तो आगे देख लेंगे इंटेलिजेंट है, इसमें 3 सिलेबल है। मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट बन चुका है। माइंडेड में 2 सिलेबल है तो मोर माइंडेड और मोस्ट माइंडेड हो चुका है। हैंडसम में मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम 2 सिलेबल है। हैंडसम ये यहाँ पर डी हमारा साइलेंट होता है इसलिए हैंडसम नहीं बोलते हैं, हैंडसम बोला जाता है। और यह पुरुषों के लिए लगाया जाता है, सुंदरता, और ब्यूटीफुल स्त्रियों के लिए लगाया जाता है। और बाकी ब्यूटीफुल का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, जो सिंगल ईयर वाली बात है मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। उसके बाद पावरफुल में देख लें सिंगल ईयर लगा हुआ है, तो क्यों मोर पावरफुल ज्यादा शक्तिशाली है, मोस्ट पावरफुल सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसी प्रकार से अगर अन्य शब्द भी आता है कोई, अगर उसमें सिर्फ एक से अधिक सिलेबल रहेगा तो आप लोग उसको मोर प्लस पीडी लगा करके बना सकते हैं। मोर पीडी, उसके बाद एसडी बनाने के लिए मोस्ट प्लस पीडी का प्रयोग करके बनाया जा सकता है जिसमें एक से अधिक सिलेबल रहेगा। तो इतना एग्जाम्पल में अगर कहीं पर डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अगला रूल या अगला पॉइंट लेंगे। अगला पॉइंट में क्या होगा तो देखें अगला नोट, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए अगला नोट है कि ऐसे विशेषण जिसके अंत में एक वावेल हो। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। ऐसा विशेषण जिसके अंत में एक वावेल हो तथा उसके पहले एक कॉन्सोनेंट हो। कोई वावेल का मतलब आप लोग जानते हैं, लास्ट में उसके स्वर हो और उसके पहले एक हमारा व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उसका सीडी तथा एसडी में तो कॉन्सोनेंट लेटर जब उसका हम सीडी बनाएंगे तथा जब उसका एसडी बनाएंगे जो कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा वह डबल हो जाएगा, दोहरा हो जाता है। अगर इंग्लिश वर्जन इसका चाहते हैं, इफ एनी एडजेक्टिव ends with vowel and before that comes any consonant, the consonant letter is doubled while making CD and SD। जब CD और SD बनाएंगे तो उसका डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लें कि हमारा लिखा एक ट्रिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, हट बे सारे डिस देखे दे। बहुत गजब की ट्रिक है। आप अब एक भी शब्द कभी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये गांव की भाषा है। हट बे सारे डिस देखे दे,
तो यहाँ पर जितने सारे वर्ड अंग्रेजी में लिखे हैं सब का फुल फॉर्म लिखा गया, सब के अंत में एक हमारा व्यंजन मतलब लास्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उल्टा नोट लिखना चाहिए था। तो देखिए अगला नोट लेके आए हैं कि ऐसा विशेषण जिसके अंत में एक कॉन्सोनेंट हो तथा उसके पहले एक वावेल हो तो उसका सीडी तथा एसडी बनाने में या बनाते समय कॉन्सोनेंट लेटर जो होता है वह डबल हो जाता है। इसका ट्रिक है हट बे सारे डिस देखे दे। मतलब अगर आपको ऐसे बोलता है कि ऐसे वर्ड बताओ जिसके अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले क्या हो, वावेल हो, तो आपको ढूंढने में दिक्कत हो जाती। लेकिन अब देखें इस ट्रिक से आपको बहुत सारे वर्ड याद हो जाएंगे। हट बे सारे डिस देखे दे, तो पहले हट का मतलब देख लेंगे हॉट, लास्ट में हमारा टी है ना, तो टी क्या है, अंत में क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और इसके पहले एक वावेल हो, एक स्वर हो, तो टी से पहले ओ आया कि नहीं है, स्वर है ना, ऐसे सब में चेक कर लीजिएगा। लास्ट में थीन में यन हमारा कॉन्सोनेंट है, इसके पहले आई हमारा वावेल है, उसके बाद बिग में जी हमारा कॉन्सोनेंट है, आई वावेल है, डी कॉन्सोनेंट है, ए वावेल है, डी कॉन्सोनेंट है, ई वावेल है, यम हमारा ये ऐसे देख लेंगे कॉन्सोनेंट है और ये वावेल, यम में यम हमारा कॉन्सोनेंट है, आई हमारा क्या वावेल है। इसलिए जितने शब्द लिखे गए हैं सब में ट्रिक फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फॉलो कर रहा है ट्रिक ना। अब जब इसका सीडी तथा एसडी बनाएंगे तो कॉन्सोनेंट लेटर डबल हो जाता है। तो कॉन्सोनेंट देख रहे हैं ये हार्ट है, तो जब इसका सीडी में हार्ट माने गर्म होता है, और यहाँ पर देखें दो चीज से गर्म होता है, एक होता है जब हम लोग कृत्रिम रूप से गर्म करते हैं और एक होता है नेचुरल, सूर्य की धूप से, सनलाइट से जब गर्म होता है तब उसे हॉट बोलते हैं। जब हम लोग गर्म करते हैं, इसे आग से गर्म करते हैं किसी वस्तु को, तो उसे हीट बोलते हैं। हीट माने उष्मा उत्पन्न करते हैं, हीट। जैसे हम लोग की सब्जी है, खाना बनाना बहुत गर्म है बोलते हैं, तो वह हमारा खाना होगा, हीट होगा। और जब मई के महीने में जब गर्मी पड़ेगी तो बोलेंगे बड़ा हॉट है। तो दोनों में अंतर समझ में आया, हीट और हॉट दोनों का मतलब गर्म है, लेकिन सूर्य की रोशनी से जब गर्म होगा तो हॉट कहलाएगा, और जब हम लोग गर्म करेंगे आग वगैरह से तो वह शब्द हीट कहलाएगा। अब इसका हम देख लें, हॉट का जब सीडी बनाएंगे तो हॉटर, जैसे किसी दिन कुछ कम गर्मी रहती है, किसी दिन कुछ ज्यादा गर्मी हो जाती है मई के महीने में, तो कहेंगे आज हॉटर है, मतलब कल की अपेक्षा आज ज्यादा गर्मी है, हॉटर। और जब कहेंगे मई के महीने में सबसे हॉटेस्ट गर्म का दिन है, देखिए यहाँ पर टी हमारा डबल हो गया है, यहाँ पर भी टी डबल हो चुका है। ये डबल होने का ट्रिक कैसे डबल होता है कॉन्सोनेंट लेटर। आगे थीन का मतलब पतला, जिसकी पूरी शरीर पतली होती है उसे थीन बोला जाता है। जैसे कहते हैं एकदम सिंगल हड्डी के हो चुके हैं, मांस उनके शरीर में नहीं लग रही है, तो जब इसका सीडी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, थीनर हो जाएगा, थीनर। और एक थीनर आपका एल्कोहल होता है जो पेंट मिटाने के काम में आता है। जैसे पेंट लगा दिए नहीं छूट रहा है, या नेल पॉलिश वगैरह नहीं छूट रही है, तो थिनर लगा करके उसको साफ किया जाता है। मीन्स जैसे दीवार में या लकड़ी पर कहीं आप पेंटिंग करवा दिए हैं, पेंट से लिखवा दिए हैं, उसको छुड़ाना चाहते हैं, नहीं छूटता, तो थिनर नाम का एल्कोहल आता है, उससे हम लोग छुड़ा सकते हैं। तो थिनर का मतलब यहाँ पर पतला हो गया, यह हमारा डबल हो गया, यही आपको समझना था। थिनेस्ट हो जाएगा यहाँ पर सबसे पतला। जितने लड़के बैठे हो अब आप लोग समझ जाइएगा इसमें से सबसे पतला लड़का कौन सा है। आगे बिग का मतलब बड़ा, और इसमें ये बिग बड़ा दो तरीके से होता है, एक वृत्ताकार बड़ा होता है और एक होता है वर्टिकल वृत्ताकार होता है, और एक होता है वर्टिकल वाली ये लाइन है, ये होता है हॉरिजॉन्टल। तीन प्रकार से बड़ा शब्द यूज किया जा सकता है। देयर आर 3 ways of expressing the word long। एक वृत्ताकार में बड़ा होगा, एक हॉरिजॉन्टल में बड़ा होगा क्षैतिज में, एक होगा वर्टिकल में बड़ा लंबा। तो इसके लिए हम बोलेंगे हाई बोलेंगे अगर निर्जीव रहेगा या वृक्ष रहेगा, अगर सजीव रहेगा तो इसके लिए हम टाल शब्द यूज करेंगे। और यहाँ पर अगर ये क्षैतिज में बड़ा रहेगा इसके लिए हम लॉन्ग शब्द का यूज करेंगे, अगर वर्टिकल में बड़ा रहेगा इसके लिए हम बिग शब्द का यूज करेंगे। बात समझ में आई?
तीन प्रकार से बड़ा शब्द होता है। बड़ा हिंदी में बोलेंगे बड़ा, लेकिन सेंस के हिसाब से हमको लगाना है कि लॉन्ग लगाना पड़ेगा, कि हाई लगाना पड़ेगा, कि टाल लगाना पड़ेगा, कि बिग लगाना पड़ेगा। मैं सबका फिगर बना के समझा दिया हूँ। वृत्त के आकार का रहेगा तो आपको बिग लगाना है। अगर ऐसी रेखा में लंबा है, बहुत बड़ा मार्ग है, कहीं बहुत बड़ा मार्ग है, तो मार्ग तो हॉरिजॉन्टल रहता है, क्षैतिज रहता है, जिसके लिए लॉन्ग लगाएंगे। बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़, तो पेड़ ऊंचा होगा, वर्टिकल होगा। या बहुत बड़ा आदमी है तो आदमी भी ऐसे होगा, तो इसके लिए टाल लगेगा या तो हाई लगेगा। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है बिग के लिए। अगर आप लोग बताइएगा, अगर हम बताएं कि बड़े बड़े बालों वाला लड़का, तो बड़ा शब्द आया है। अब बताइए बड़ा बड़े बालों वाला लड़का मैं बोल रहा हूं, तो बड़े शब्द के लिए इन तीनों में से क्या लगाएंगे बताइए? लॉन्ग भी लगा सकते हैं, लॉन्ग लगाएंगे, क्षैतिज में है चूंकि बाल हमारा ऐसे है। और अगर बताएं बड़े बड़े बाला वाली महिला, अब बताइए बाला जानते हो ना, जो कान में पहनते हैं, ईयर रिंग। अब बड़े बड़े बाला वाली महिला मैं वाक्य बोला हूँ, इसमें तीनों में से कौन सा शब्द आप यूज करेंगे? बाला तो वैसे हो जाता है, बिग होता है ना, गोलाई में होता है बाला, तो इसके लिए बिग लगाना पड़ेगा। तो ऐसे अपना समझिएगा क्या लगेगा। और अगर चूड़ी रहेगा तो चूड़ी के लिए बड़े बड़े चूड़ी वाले क्या लगेगा? बड़ा चूड़ी का बिग लगेगा। तो कंफर्म हो गया ना, तीन से शब्द है। तो अब लेकिन कोई बड़ी है, ज्यादा बड़ा है, तो बिग, और इसमें जी हमारा डबल हो जाएगा, बिगर। उसके बाद क्या हो जाएगा? बिगेस्ट। उसके बाद अगला है सैड माने दुखी, इसका जब बनाएंगे तो सैड का सैडर हो जाएगा। उसके बाद सैडेस्ट हो जाएगा। अगर कोई कहता है गलत है तो उसको बोल दीजिएगा भाई साहब आप पीवी शैली की पोएम उठा करके पढ़ लीजिएगा। पर्सी बाइसी शैली एक कवि हैं, उनकी पोएम उठाकर पढ़ लीजिएगा। वहां पर एक कविता लिखे हैं, आवर सैडेस्ट थॉट, वहां पर अपनी लाइन में यूज किए हैं सैडेस्ट, ये वाला वर्ड यूज किया गया है, गलत नहीं है। अगला है रेड, रेड का शब्द है लाल, तो इसमें हो जाएगा रेडर हो जाएगा, रेडेस्ट हो जाएगा। और ये डिम माने धुंधला, धुंधला है। अभी आप लोग सुबह सुबह आते हैं तो कोहरा पड़ा रहता है, धुंधला होता है। फिर इससे पहले अब कम धुंधला है, इतनी समय कम धुंधला है। अभी जब 9 बजेगा तो और कम एकदम सफा हो जाएगा। या और रात में जाएंगे धुंधला हो जाता है, तो डिमर, डिम का मतलब धुंधला। फिर और आगे जाएंगे तो डीमर हो जाएगा। डीमर कहाँ पर बनेगा? जहाँ पर तालाब वालाब रहेगा वहाँ पर ज्यादा धुंधला दिखाई देगा, डीमर। उसके बाद फिर हो जाएगा डिमेस्ट। और एक बचा हुआ स्लिम, स्लिम का मतलब पतला होता है, लेकिन स्लिम बॉडी ऐसी होती है जो हमारे यहाँ पर निकला है, सीना निकला रहे, कमर पतली रहे और यहाँ पैर भी मजबूत रहे। जैसे पहलवान लोगों का शरीर होता है, एकदम स्लिम होता है। जो अपना जिम जा करके शरीर को स्लिम बना सकते हो, जिम जा करके शरीर को स्लिम बना सकते हो। अब पतला रहेगा लेकिन एकदम मैस्कुलर रहेगा तो स्लिमर हो जाएगा, और यहाँ पर स्लिमेस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऐसा शब्द जिसके अंत में एक कॉन्सोनेंट आता है और उसके पहले एक वावेल आता है, तो उसका हमारा जो होता है कॉन्सोनेंट लेटर डबल हो जाता है। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम अगला नोट लेंगे जिसमें एक अभी और इसका एक चार्ट है, उसको आज कंप्लीट कर लेंगे जिससे आपको कोई डाउट ना हो वाक्य का ट्रांसलेशन करने में। चलिए अगले देखते हैं। ऐसे विशेषण जिसके अंत में वाई हो तो उसका सीडी तथा एसडी में वाई के स्थान पर हम IER तथा IST का प्रयोग करते हैं। IER CD के लिए करेंगे तथा IST SD के लिए प्रयोग करेंगे। इसके बाद सिर्फ इसके बाद जो होगा वहाँ वाई से पहले अगर वावेल होगा तो उसकी अलग सी ट्रिक है। तो उसमें क्या होता है, वाई को वैसे ही रहने दिया जाता है, वाई चेंज नहीं होता है। और जब इसके पहले कॉन्सोनेंट होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई को IER में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर एक या दो वाली बात नहीं, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कॉन्सोनेंट आना चाहिए बस, चाहे एक होगा चाहे दो होगा, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए, चाहे एक या दो। तो एग्जाम्पल के रूप में देख ले, पहला लिखा है लेजी, लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी। तो आलसी का अगर CD बनाएंगे तो पहले AR, AZ, उसके बाद वाई को हटाकर क्या लगेंगे IER,
लेजियर हो गया, उसके बाद फिर लेजिएस्ट, लेजिएस्ट हो चुका है। उसके बाद इजी है, इजी, इजी में वाई हटा करके आई ई आर जोड़ देंगे, इजियर हो जाएगा। उसके बाद फिर देख लेंगे क्या है, ग्रीडी, ग्रीडी लालची हो जाएगा, ग्रीडियर। उसके बाद प्रेटी, प्रेटी माने क्या होता है, सुंदर, प्रेटी माने क्या होता है, सुंदर। और ब्यूटीफुल माने भी होता है सुंदर। तो ब्यूटीफुल और प्रेटी में कौन सा ज्यादा सुंदर है, प्रेटी। ब्यूटीफुल माने सुंदर होता है, प्रेटी माने सुंदर होता है। और एक होता है पेटी, पेटी, पी डबल टी वाई, इसमें गायब क्या है, आर, आर, इसका मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ माने नाम मात्र का। तो कभी सुंदर व्यक्ति या सुंदर महिला को एकदम तुच्छ न बना देना, आर गायब कर दोगे तुच्छ हो जाएगा, मतलब नाम मात्र का, इसका मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। तो ये इसका मतलब सुंदर होता है, प्रेटियर हो जाएगा, प्रेटियर। उसके बाद में प्रेटियस्ट, बिजी का हो जाएगा, बिजियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा व्यस्त है। आगे सब बना लेंगे ऐसे ऐसे, इजीएस्ट कर लेंगे, इजीएस्ट हो गया है, ग्रीडियर हो जाएगा, ग्रीडिएस्ट हो गया। अगला है प्रेटियर हो जाएगा, प्रेटिएस्ट। नेक्स्ट है बिजिएस्ट, और ऐसे वेल्दी है, वेल्दियर हो जाएगा, हैप्पी, हैप्पियर हो जाएगा, लवली रहेगा तो लवलियर हो जाएगा, उसके बाद फिर लवलीस्ट हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी वाई रहेगा उसके पहले आप लोग को ध्यान देना है कि हमें ढूंढना है कंसोनेंट, उसके बाद फिर वेल्दियर, उसके बाद वेल्दियस्ट, जितना होगा आप लगा सकते हैं। हैप्पी का हैप्पियर हो जाएगा, सीडी जब बनाएंगे तो उसके बाद फिर हैप्पीएस्ट हो जाएगा। कितने हो गए हैं? अब इसके बाद एक ट्रिक और है जिसको लेना है कि उसके पहले वावेल आ जाए, बस वाई रहे और उसके पहले वावेल हो जाए, तो वाई को वैसे ही छोड़ देते हैं, वाई को चेंज नहीं किया जाता है। देखिए नोट, ऐसे विशेषण जिसके अंत में वाई हो और उसके पहले वावेल आया हो, उसके पहले वावेल आया हो, तो उसका सीडी तथा एसडी में वाई में क्या करते हैं, वाई में सीडी के लिए ईआर जोड़ देंगे तथा एसडी के लिए ईएसटी जोड़ देंगे और वाई को अपने स्थान पर बने रहने देंगे, वाई को चेंज नहीं किया जाएगा। ये हमारा पीली था। उसके बाद से गे, गे का मतलब होता है प्रसन्नचित्त। उसके बाद ग्रे का मतलब भूरा होता है, ग्रे का मतलब भूरा, दोनों स्पेलिंग सही है। तो यहाँ पर जो सीडी बनाएंगे इसका हो जाएगा गेयर, गेयर हो जाएगा। उसके बाद फिर हो जाएगा एसटी हो जाएगा, गेस्ट हो जाएगा, सबसे ज्यादा प्रसन्नचित्त हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें ग्रेयर हो गया, भूरा, अधिक भूरा है, फिर यहाँ पर ग्रेयश हो जाएगा, ऐसे सब बन जाएगा। तो आज ये हो गया जितना डिग्रियां बनती थी पीडी सीडी एसटी की पूरी डिग्री आपको समझा दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाएगा और जिसको देखना होगा पूरा चार्ट तो एक ही वीडियो में सारा का सारा चार्ट आपको मिल जाएगा जितना डिग्री से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।